Hello everyone, I am Twinkle Gedwal and I hope you all are very good and preparing well for your examination. आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है और टॉप 100 एरर्स की ये सीरीज़ चल रही है. ओके इससे पहले 5 वीडियोस आ चुका है. सो गो एंड वॉच दैट वीडियोस. जब आप ये सारी प्लेलिस्ट वॉच कर लोगे ना, कर चुकेंगे ना, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं ना, वो सब रिवाइज हो चुके हैं. ठीक है, सब रिवाइज हो चुके होंगे. ओके आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी रूल मैंने छोड़ा नहीं है. सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे. पेपर यहीं से बनना है. यही रूल्स पे एरर आती है. ओके A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल मैंने सब कवर कर दिया है. प्लस मैंने सीरीज में कवर किए हैं एसएससी एग्जामिनेशंस के प्री प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चंस. ओके गाइज, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियोस को कर दीजिए लाइक. ओके बाकी कंप्लीट नोट्स एंड पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक. ओके वहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, चैनल को स्टार्ट करते हैं. नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट आज का टॉपिक रहने वाला है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि मिस्टेक से सीखना भी, अपनी गलतियों से सीखना भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके नाउ हमें दिख रहा है वी मस्ट रियलाइज. वी क्या है? सब्जेक्ट है. वी क्या है? सब्जेक्ट है. और मस्ट यूज़ हो रही है इस वी के लिए. मस्ट यूज़ हो रही है इस वी के लिए. और साथ ही साथ में ये बता दूँ, मस्ट एक ऐसी वर्ब है या बोले तो मोडाल है जो कि सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ये इसका मेन वर्ब है और दैट इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है. बाद में जब मैं देखती हूँ तो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स मुझे एक सेंस देता है कि मिस्टेक्स से सीखना. लर्न होता है किसी चीज़ को, लर्न कहता है याद करना. लेकिन जब मैंने इसमें लर्निंग लगा दिया तो ये सेंस देता है क्रिया प्लस ना. जैसे स्विमिंग करना इज अ गुड एक्सरसाइज. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. ओके लर्निंग मैंने बोला. लर्निंग क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने अपनी पहली क्लास में बताया है, लर्निंग हो जाता है हमारा जीरेंड. क्या बन जाता है? जीरेंड. और जैसे ही जीरेंड मैंने बोला ये जीरेंड है, तो जीरेंड से मुझे एक बात याद आई कि जीरेंड होता है नाउन इक्विवेलेंट. क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट. और जैसे ये नाउन इक्विवेलेंट बनाना, तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि ये सब्जेक्ट बन सकता है. क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है. ठीक है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, किससे सीखना? मिस्टेक्स से सीखना. ठीक है, मिस्टेक्स क्या है? प्लूरल है. ठीक है, और लर्निंग की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में इज यूज हुआ है लर्निंग के लिए. इज किसके लिए यूज हुआ है? लर्निंग के लिए, क्योंकि लर्निंग हमारा सब्जेक्ट बना है. ठीक है, तो इज यूज हुआ है लर्निंग के लिए. तो लर्निंग क्या है? किस चीज को शो कर रहा है? लर्निंग शो कर रहा है सिंगुलैरिटी को. किसे शो कर रहा है? सिंगुलैरिटी को. जब सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है तो आने वाली वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है. तो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड. ओके नाउ नेक्स्ट इज, इंडिया वर डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप. राइट, इंडिया वर डिक्लेयर्ड. इंडिया क्या है? सब्जेक्ट है. और मुझे ये पता है, मैंने बताया था कि नेम ऑफ कंट्रीज हो, चाहे नेम ऑफ स्टेट्स हो, चाहे नेम ऑफ डिसीज हो,
ठीक है, चाहे नेम ऑफ गेम्स हो, ठीक है, चाहे नेम ऑफ बुक्स हो, ठीक, चाहे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो, ठीक, इन सब के बाद कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। और इसमें मैंने अपनी वीडियो में और टॉप 50 रूल्स की प्लस 100 एरर्स में भी मैंने एक्सेप्शन कराया है कि सब्जेक्ट एंडिंग विद ICS टेक्स प्लूरल वर्ब, ओके, व्हेन डिटरमिनर, जब डिटरमिनर लगा हो, ओके जी। नाउ इंडिया वर्ब, तो इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे वर्ब तो नहीं आएगा, सिंगुलर सिंगुलर, क्योंकि इंडिया तो एक ही है ना, कंट्री है, एक कंट्री है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो इसकी जगह ऑप्शन क्या हो, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज। तो इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखिए वॉज तो फर्स्ट में भी है, देखो वर्ब तो नहीं आएगा, सेकंड कैंसिल हो गया है, अब बचा है फर्स्ट, अब बचा है थर्ड, ठीक। तो डिक्लेयर तो नहीं आएगा क्योंकि इंडिया को डिक्लेयर किया गया, तो किसी ने तो किया है इंडिया को डिक्लेयर, इंडिया डिक्लेयर किया गया है किसी के द्वारा, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव है, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, करेक्ट। जब पैसिव फॉर्म में है तो वर्ब के बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो मेन वर्ब है उसमें ईडी लगा होना चाहिए, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा, बचा कौन सा, वाज डिक्लेयर, तो थर्ड इज करेक्ट, ओके, ऑल राइट। नाउ I, Anjali Mena, is happy to let you know that I will be marrying Chetan Sharma. मैं मतलब अंजलि मैनन बहुत खुश है तुम्हें ये बताकर कि मैं चेतन शर्मा से शादी करने वाली हूँ, ओके। नाउ कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाए जैसे ये है अंजलि मैनन और बाद में जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ओके। अब देखिए जब भी ये सेंटेंस दिखेगा तो आप ध्यान रखना, ये जो अंजलि मैनन है और ये जो आई अंजलि मैनन, मतलब मैं अंजलि मैनन, ये क्या बता रहा है, अपने आप का नाम बता रहा है, मैं एक बात यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ऐसे नाउन्स को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे फ्रेजल नाउन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रेजल नाउन्स होते हैं या फ्रेज के फॉर्म में नाउन होते हैं जो अपने आने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। मैंने बोला नाउन इन अपोजिशन, ऐसे फ्रेजल नाउन या ऐसे फ्रेज नाउन होते हैं जो अपने पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो अंजलि मैनन मैं कह सकती हूँ ये नाउन है क्योंकि नाम है किसी का, नाउन हो गया, ठीक। इसके पहले आने वाला क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन है, तो क्या अंजलि मैनन प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है, मैं बोलूँगी हाँ जी बता रहा है कि मैं मतलब अंजलि मैनन, मतलब मेरा नाम अंजलि मैनन है, जो कि ये बता के बहुत खुश हूँ। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने आई के बारे में बता दी कि आई का नाम क्या है, अंजलि मैनन है। इस केस में हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऐसे स्ट्रक्चर नाउन इन अपोजिशन आपको मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब इस पे डिपेंड नहीं करती, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस वाले नाउन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इज डिपेंड, ये वाली वर्ब डिपेंड करती है आई पे, क्योंकि आई इसका मेन सब्जेक्ट है। मैंने बोला आई इसका मेन सब्जेक्ट है। ये जो फ्रेजल नाउन है ना, नाउन इन फ्रेज है ना, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है,
आई इसका मेन सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम. सो आई अंजलि मैनन आई एम हैप्पी टू लेट यू नो दैट आई विल बी मैरिंग चेतन शर्मा. ओके, सो आई एम हैप्पी. फर्स्ट वाला फर्स्ट तो होना नहीं, यार तो आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं. ठीक, सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाए. ठीक है. नाउ द थ्री मस्कीटर्स हैव बीन रिटन बाय डमास. ओके, थ्री मस्कीटर्स हम बोल सकते हैं नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक है. और मैंने बताया नेम ऑफ बुक के साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी. तो मैंने बोला बताओ यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, आपने बोला मैम हैज़ आएगी. मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो हैज़ बीन रिटन बाय डमास. ओके, करेक्ट. नाउ an increase in crimes against women, an increase in crimes against women have been reported in the newspaper recently. देखिए, जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है ना, है उसका जो एक इंक्रीमेंट हो रहा है. जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम है उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है. और ये बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है न्यूज़पेपर में. रिसेंटली न्यूज़पेपर में काफ़ी रिपोर्ट की गई है. राइट. अब बात किसकी हो रही है, सेंटेंस में बात हो रही है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की इंक्रीज की. वुमेन्स के क्राइम्स की बात नहीं हो रही है, उन क्राइम्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उन क्राइम्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है. करेक्ट, इंक्रीज की बात हो रही है. करेक्ट. सो जब इंक्रीज की बात हो रही है तो इंक्रीज इस सेंटेंस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, सब्जेक्ट बन जाता है. जब इंक्रीज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. ठीक. अब इंक्रीज क्या है, इंक्रीज क्या है, प्लूरल तो नहीं है. इंक्रीज क्या है, सिंगुलैरिटी शो कर रहा है. तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा. हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा. तो हैज़ बीन रिपोर्टेड. देखो हैज़ बीन रिटन तो कुछ नहीं होता, सेंटेंस में ही नहीं है रिटन तो. ठीक है, आर बीइंग हमें कोई मतलब है नहीं, आर बीन होता ही नहीं कुछ. ठीक है, तो आएगा क्या, हैज़ बीन रिपोर्टेड. ओके. नाउ नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज एडवाइजर्स हैव एग्रीड टू एड्रेस द रैली. ओके, एड्रेस द रैली. ओके, मैंने बोला जब भी कोई वर्ड एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, besides, along with, okay, governed by, led by, accompanied by, okay, and not, इन सबसे कंबाइन होंगे कभी भी दो सब्जेक्ट. तो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. ठीक. सो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा द चीफ मिनिस्टर और एज वेल एज इसका कनेक्टर है और हिज एडवाइजर्स है इसका सब्जेक्ट टू. ओके. और यहाँ पे जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करेगी, सब्जेक्ट वन. और सब्जेक्ट वन का जो नेचर है वो कैसा है, सिंगुलर है. चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर है, सिंगुलर है. तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर. तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़. तो हैज़ एग्रीड टू. देखो हैव बीन तो नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी, ये तो कैंसिल है. ठीक. हैव बीन यहाँ भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल है. बचा हैज़ एग्रीड टू. तो हैज़ एग्रीड टू आ जाएगा. ठीक है. नाउ या मैं एक बात और बता दूं, कभी भी एग्री विद, एग्री के बाद जब विद लग जाता है ना, ठीक है, जब एग्री के बाद प्रीपोजिशन विद लग जाता है, इसका मतलब होता है कि हम एग्री हो रहे हैं किसी पर्सन से, हम एग्री हो रहे हैं, हम सहमत हैं किसी पर्सन से. लेकिन वहीं अगर एग्री के बाद प्रीपोजिशन टू आ जाता है, इसका मतलब होता है किसी रिक्वेस्ट को एग्री करना, किसी रिक्वेस्ट को एग्री करना, या फिर किसी प्रपोजल
प्रपोजल को एग्री करना, ठीक है, या फिर किसी प्रपोजल को एग्री करना, रिमेंबर दैट। नाउ a pair of shoes have been purchased by me. shoes 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 मैंने बताया था words like shoes, socks, binoculars, glasses, goggles, ठीक है, trousers, ठीक है, सीजर्स, ठीक है। सो इन वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स, इन सबके बाद कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर मैं वहीं लिख दूं ए पेयर ऑफ शूज, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये मैंने अपनी क्लास में बता चुकी हूँ। सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी ये भी बता चुकी हूँ, ठीक है। यही मैंने बोला पेयर्स ऑफ शूज, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अब इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा। अब इस ये कि बहुत सारे पेयर्स की बात कर रहा है, इसलिए वर्ब कैसी आई है? प्लूरल वर्ब आई है। ओके, सो शूज ए पेयर ऑफ मतलब शूज का एक पेयर। अब एक पेयर में कितने शूज होते हैं? 2 ही तो शूज होते हैं। दोनों शूज जब आइडेंटिकल होते हैं, या दो ऑब्जेक्ट जब आइडेंटिकल होते हैं, उसको ही तो पेयर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ शूज क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इस रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा हो जाएगा हैज। तो हैज बीन परचेज्ड बाय मी, तो हैज बीइंग तो नहीं आएगा, हैज के साथ बीइंग तो नहीं लगता। ओके, वुड तो आना ही नहीं है, कैंसिल है। तो बचा कौन सा? हैज बीन। तो हैज बीन परचेज्ड बाय मी। नाउ नन ऑफ द गेस्ट, मैंने बताया था नन के बाद आने वाला हमेशा नाउन कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है। अब प्लूरल नाउन के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी? बोलो, सिंगुलर वर्ब होगी, राइट। तो वाज इंट्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा? देखो, इंट्रोड्यूस तो खाली आएगा नहीं, हैव बीन से हमारा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैव ऑलरेडी प्लूरल है और प्लूरल वर्ब हमें यूज करनी नहीं। तो क्या आ जाएगा? वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ 20 kilometers are not a great distance in these days of fast moving vehicles, right? मैंने बताया था कभी भी सर्टेन बता चुकी, सर्टेन नंबर हो, सर्टेन वेट हो, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, या सर्टेन अमाउंट हो, इन सभी के बाद लगने वाला जो वर्ब है कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, राइट। साथ ही साथ इन्हें लिखने का मैंने तरीका भी बताया था कि नंबर प्लस प्लूरल नाउन ये लेंगे अपने साथ। तो 20 हो गया हमारा नंबर और किलोमीटर्स हो जाता है प्लूरल नाउन। किलोमीटर्स एस लगा है ना, तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या कैसी हो जाएगी? सिंगुलर, तो आ जाएगा इज। तो 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। आर तो होना नहीं, और इसके बाद नो आ रहा है, बल्कि सेंटेंस में हमारे नॉट है, इज नॉट ए भी नहीं है, तो ये सेंटेंस तो इनअप्रोप्रिएट, करेक्ट। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? सेकंड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। नाउ 12th question is a body of senior officials are investigating the mob lynching case. The body of senior officials, देखिए ये जो पूरा है ना, a body of, मैंने बताया था a body of, crowd of, a bunch of, a body of, a crowd of, a bunch of, a series of, ये सब बताए थे ना। इन सब के बाद ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कलेक्टिव नाउन। कैसे नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन। और मैंने अपने पढ़ाने में जब मैंने पढ़ाया था, मैंने ये भी बताया था, याद कीजिए, कि ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यही मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो ए हो जाएगा, ठीक। बॉडी क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। ऑफ हो आ गया,
सीनियर ऑफिशियल्स कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, करेक्ट। नाउ जब ये कलेक्टिव नाउन है तो मेरा जो वर्ब है वो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। कैसा वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज इन्वेस्टिगेटिंग द मॉब लिंचिंग केस, तो इज इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक। दूसरा सेंस इसका ये भी बैठता है कि जब सीनियर ऑफिशियल्स या बॉडी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं ना, तो वो एक साथ किसी चीज़ को, पूरा जो एक बॉडी है वो एक साथ इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब पूरी बॉडी का नाम लिया जाता है कि दिस बॉडी इन्वेस्टिगेटिंग। तो कहीं ना कहीं इसमें क्यूनाइट सेंस भी डेवलप होता है। तो इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो वॉज तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा वॉज दिखाता है पास्ट को, वॉज दिखाता है पास्ट टेंस को, तो सेंटेंस तो हमारा पास्ट टेंस में है नहीं, तो इसलिए वॉज इन्वेस्टिगेटिंग तो क्रॉस, ओके। आर हमारा कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, जबकि हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल है, ठीक। बचा सेकंड, ये हमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया है कि इज इन्वेस्टिगेटिंग हमारा आंसर रहेगा, ओके। नाउ दिशा सिंग ऑलवेज व्हेन शी इज क्लीनिंग हर हाउस, दिशा सिंग ऑलवेज व्हेन शी इज क्लीनिंग हर हाउस। अब देखिए इसमें ना अब देखो दिशा ऐसे, जब सिंग ऑलवेज व्हेन शी इज क्लीनिंग हर हाउस, जब वो अपना घर साफ करती है ना तो वो गाती है। दिशा जब अपना घर साफ करती है तो घर साफ करते करते क्या करती है, वो गाना गाती है, ओके। सो सब्जेक्ट क्या है, दिशा क्या है, नाउन है, और नाउन प्रोनाउन मैंने बताया क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो दिशा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये जो सिंग वर्ब है ना, ये दिशा के लिए यूज हुई है, क्योंकि दिशा गाना कौन गा रहा है, दिशा गा रही है, करेक्ट। तो सिंग वर्ब यूज हुई है दिशा के लिए। जब दिशा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है ऑलवेज के प्लेसमेंट की, बात आती है ऑलवेज के प्लेसमेंट की, कि ये जो ऑलवेज है ये यहाँ प्लेस होगा, मेन वर्ब से पहले प्लेस होगा कि मेन वर्ब के बाद प्लेस होगा, ओके। तो मैं बता दूं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिन्हें कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी हम जब एडवर्ब चैप्टर करेंगे ना, वहाँ भी हम ये समझेंगे, सो डोंट वरी, ओके। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लो कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। यही पढ़ाया आप सब लोगों ने कि क्रिया को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं आज एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी बता दूं कि एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सब पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। इवन एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, ओके। सो एडवर्ब ऑफ, अभी ये एडवर्ब चैप्टर जब करेंगे ना तो पूरे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसी एडवर्ब्स हैं जो बताती हैं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है। जैसे मैंने बोला ऑलवेज बताता है कि कोई काम रोज हो रहा है, कंसिस्टेंसी है। जैसे मैंने बोला नेवर बताता है कोई काम कभी नहीं होता, ठीक। जैसे मैंने बोला ऑफन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को बताती हैं। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है ना सेंटेंस में, तो हमेशा ध्यान रखो वो मेन वर्ब से पहले यूज होती हैं, ठीक है, मेन वर्ब से पहले यूज होती हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑलवेज सिंग्स, क्योंकि सिंग्स हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले आती है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑलवेज, इसलिए ऑलवेज का प्लेसमेंट हमेशा कहाँ हो जाएगा, सिंग से पहले, बाद में नहीं होगा। तो दिशा ऑलवेज सिंग्स, और दिशा के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आई, सिंगुलर, सिंग्स व्हेन शी इज क्लीनिंग हर हाउस। तो ऑलवेज सिंग तो नहीं होगा, ऑलवेज सिंग्स हो जाएगा, और ऑलवेज शी इज सिंगिंग, नो,
ये इसलिए गलत है क्योंकि ऑलवेज कंसिस्टेंसी को दिखाता है और ऑलवेज के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगता, ऑलवेज के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगता है। ओके, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जब हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ पे इसे और डेप्थ में समझेंगे। ओके, सो हमारा करेक्ट हो गया है ऑप्शन 2, करेक्ट। नाउ everyone are very well equipped with his own weapons, right? So everyone मैंने बताया, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। तो इस आर की जगह क्या आ जाएगा? एस। तो एवरीवन इज वेरी वेल, तो फर्स्ट वाला आंसर। ओके, नाउ identify the segment in the sentence which contains grammatical error from the given option। अब इसमें बताना है कि इस सेंटेंस की किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल ऑप्शंस एरर है। ओके, सो देखिए आपके एसएससी के एग्जाम्स में ना, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, तो इसमें 3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ग्रामेटिकल एरर बताना होता है सेगमेंट में, जो कि ये है, एक टाइप ये है। एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो मैंने अभी पीछे करा चुकी हूँ, लाइक दिस, ये सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, करेक्ट। और एक जो इससे पहले मैंने सीरीज में कराए हैं, एरर स्पॉटिंग, करेक्ट। तो 3 फॉर्मेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ग्रामर है। नाउ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। देखिए मोस्ट ऑफ, मैंने जैसे ही वर्ड देखा, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ओके, इन वर्ड के बाद हमेशा 2 तरीके के नाउन आते हैं। पढ़ा चुकी हूँ, याद आया कुछ? ओके, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल काउंटेबल प्लूरल वर्ब लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला पूरा नाउन क्या है? फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक जो है वो सिंगुलर है। एक नदी की बात हो रही है, एक लेक ऐसी जो कि फ्रेश वाटर लेक है, एक की बात हो रही है। लेकिन मुझे पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो यूज ही नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट तो यूज ही नहीं होता। तो इसका क्या करें? लेक्स हमारा काउंटेबल है, लेक हमारा काउंटेबल है, तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। तो लेक का क्या हो जाएगा? लेक्स। ओके, इन इंडिया आर किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर बिल्कुल ठीक है, लेक्स के अकॉर्डिंग, इन द हिमालयन रीजन। तो एरर कहाँ पे थी? एरर थी हमारी फ्रेश वाटर लेक में, 4th पार्ट में। ओके, नाउ 16, इसमें भी एरर फाइंड आउट करनी है कि ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस की किस सेगमेंट में है, करेक्ट। समवन हैव वॉक्ड अवे विद माई अम्ब्रेला। सो समवन, ये भी मेरा कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। तो हैव का क्या हो जाएगा? हैज। तो समवन हैज वॉक्ड अवे, तो एरर कहाँ पे है? हैव वॉक्ड में। ऑलराइट, नाउ the fifth and final act of Macbeth contain the sleepwalking scene। देखिए एक नॉवल है मैकबेथ, ठीक है। तो उस नॉवल का जो 5th एक्ट है ना, वही फाइनल एक्ट है। मैंने एक रूल बताया था कि कभी भी एडजेक्टिव से पहले दा का यूज़ हो और दूसरे वाले, और वो दोनों एंड से कनेक्ट हो, और इस सेकंड वाले एडजेक्टिव से पहले दा का यूज़ और किसी भी आर्टिकल का यूज़ ना हो, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, क्योंकि ये दोनों एक ही एंटिटी को दिखाता है, ये दोनों एक ही एंटिटी को शो करता है। सो द फाइनल एंड, देखिए 5th से पहले आया आर्टिकल दा, लेकिन फाइनल से पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है जो 5th एक्ट है वही फाइनल एक्ट है, ठीक है।
मतलब फिफ्थ और फाइनल एक्ट एक ही है, इसलिए आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो कंटेन का क्या हो जाएगा, कंटेन्स। Okay, so the fifth and final act of Macbeth contains the sleep walking scene. Okay, तो एरर कहाँ पे थी, सेकेंड पार्ट, सेकेंड ऑप्शन। Now the venue for the wedding have not yet been finalized. So क्या the venue, wedding के लिए जो venue है ना अभी तक finalize नहीं हुआ है। Okay, so the venue for the wedding, जो venue है वो finalize नहीं हुआ है। तो बात किसकी हो रही है, वेन्यू की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्या फाइनल नहीं हुआ है, वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है। करेक्ट, तो वेन्यू क्या है, सिंगुलर है। जब आप कोई वेन्यू फाइनल करोगे तो एक ही तो होगा ना, सिंगुलर है। तो जब वेन्यू सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो एरर कहाँ पे थी, हैव नॉट येट, हैज नॉट येट हो जाएगा। ओके, ना वन ऑफ माई फ्रेंड called me just as I was leaving the classroom। देखिए वन ऑफ, जैसे मुझे दिखा ना वन ऑफ, मुझे एक अपना स्ट्रक्चर याद आ जाता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला कैसा नाउन होता है, प्लूरल, और आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है, जो कि वन ऑफ पे डिपेंड करती है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है। तो हम क्या कर देंगे, फ्रेंड्स। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स में से कोई एक है, कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, जस्ट एज आई वॉज लिविंग द रूम। ठीक है, तो एरर कहाँ पे थी, माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड। ओके, नाउ विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन, विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन, ये नाउन इन अपोजिशन वाला केस है। तो जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही विंसेंट जॉनसन ही इसका क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ओके, तो विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड एन 80-man नेवल बैंड इन द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। राइट, तो विंसेंट जॉनसन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर है, नाम है किसी का, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, यस। तो एरर कहाँ पे थी, फर्स्ट पार्ट में। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Okay, guys, if you have any query, if you have any doubt, please comment कीजिए comment box में। Okay, now it have been only through writing that men, it have किसके लिए यूज हुआ, it के लिए यूज हुआ, been only through writing that करेक्टर है, men क्या है, नेक्स्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब है। वर्ब किसके लिए यूज हुई, men के लिए यूज हुई। तो men have been able to, प्रेपो है, और ये इसका सब्जेक्ट है, स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। करेक्ट। नाउ हमें पता है, जैसे ही मैंने इट देखा, मुझे सिंपल से पता है कि इट के बाद आने वाला जो वर्ब है ना वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो बस इट के बाद क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। इतनी सी एरर थी इसमें। तो एरर कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में। देखिए सेंटेंस बड़ा है तो घबराना नहीं है। सेंटेंस बड़ा है तो सेंटेंस को देख के ना ये मत सोचिए कि ओहो ये कितना भारी है, कितना टफ है। नहीं, सेंटेंस बड़ा होता है लेकिन एरर यहीं से ही निकल के आएंगी जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप कॉन्सेप्ट एंड रूल्स को ध्यान रखिए, की पॉइंट्स को ध्यान रखिए जो मैं बता के चलती हूँ, मेरी ट्रिक्स, मेरे लिंक्स ध्यान रखिए। आई एम श्योर आपका जो स्पॉटिंग एरर है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या करेक्शन है, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। ओके, कहीं भी मार नहीं खा सकते आप। ठीक है। सो गाइज दिस was the last question. So guys, if you really like the content, please subscribe the channel, share with your friends and like the videos. So all the best for your preparation and God bless.